चलो आज हम आप सबों के बीच लेके आए हैं प्रश्नावली 2.1 जो 12th का एनसीईआरटी मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए आगे। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जिसका मुख्य मान उसका परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। चलो शुरू करते हैं सवाल। साइन इनवर्स -1/2 को हम मान लेंगे थीटा मान लेंगे, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको साइन, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उस साइड चले जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको -1/2। इसको हम बेसिक स्तर से बताएंगे। तो गया -1/2 आपको हो गया π/6 का वैल्यू हो गया आपको -1/2, यानी साइन 30 का होता है 1/2। इसी तरह हो गया -π/6 का वैल्यू आपको -1/2, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपको -π/6। ये आपको हो जाएगा -π/2 और π/2 के बीच, यानी कि -90 से 90 के बीच हो जाएगा आपको। मान लीजिए -30 हो गया, 30 हो गया 90 और 90 और 90 के बीच में हो गया, इसीलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो जाएगा π/6। इतना समझ गए आप? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया प्रश्नावली 2, यानी प्रश्न संख्या 2 हो गया। यहाँ पे आपको cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। इसका हो जाता है आपको 0 से π के बीच में इसका परिसर, इसीलिए चलो शुरू करते हैं। -cos इनवर्स √3/2 को मान लीजिए थीटा मान लिए, तो cos थीटा बराबर हो गया आपको √3/2। इसीलिए √3/2 का वैल्यू हो गया आपको cos π/6, और थीटा बराबर हो जाएगा आपको π/6, और π/6 का वैल्यू हो गया आपको 0 और π के बीच में हो गया, यानी कि 180 डिग्री हो गया। इसीलिए cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान हो गया आपको π/6। इतना आप समझ गए। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे cos इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। शुरू करते। कोसेक इनवर्स, यानी कोसेक इनवर्स जो है इसका परिसर होता है -π/2 और π/2 से, यानी 0 के बीच तक होता है। देख लीजिए इसका कोसेक इनवर्स 2 बराबर मान लीजिए थीटा हो गया, और कोसेक थीटा बराबर हो गया आपको 2, इसलिए 2 का वैल्यू हो जाता है कोसेक π/6 का वैल्यू होता है 2। कोसेक π/6 का वैल्यू हो जाता है आपको 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो गया आपको 2। इतना समझ रहे हैं। इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा π/6। π/6 बिलोंग्स टू इतना -π/2 और π/2 की इतना के बीच में है, इसीलिए कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हो जाएगा आपको π/6। इतना आप समझ गए हैं। यदि आपको थ्योरी सीखना है तो इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखें। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -4.3 का मुख्य मान क्या होगा? tan इनवर्स की जो है परिसर इसका हो जाता है -π/2 से π/2 के बीच में। चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए tan इनवर्स √3, सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप कर लीजिएगा, इसे √3 कर लीजिएगा, -√3 हुआ। कोई बात नहीं, इसका वैल्यू हो जाता है -π/2 से π/2 के बीच में। मान लीजिए कि tan इनवर्स √3 बराबर थीटा। इतना समझ रहे हैं। और tan थीटा बराबर हो गया -√3 हो गया, इसीलिए tan -π/3 का जो वैल्यू होता है वो √3 होगा आपको, यानी tan
थ्री का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपको -√3, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपको π/3 -π/3, जो कि π/2 -π/2 और π/2 के बीच में है, इसीलिए इसका tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान हो जाएगा आपको π/3। इतना समझ गए? इससे पहले हमारे चैनल एम करियर पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा? tan इनवर्स का आपको पता है कि -π/2 और π/2 के बीच होता है, इसका परिसर हुआ, जो tan इनवर्स -1 बराबर मान लीजिए थीटा मान लीजिए, और tan थीटा बराबर हो जाएगा -1। आपको पता है tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसीलिए tan -π/4 का वैल्यू हो गया -1। इतना समझ गए हैं? इसीलिए आपको हो गया थीटा बराबर -π/4, जो कि -π/2 और π/2 के बीच में स्थित है, इसीलिए tan इनवर्स -1 का वैल्यू हो जाएगा -π/4। इतना समझ गए आप? चलो क्वेश्चन नंबर कितना था? 7। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा? sec इनवर्स की मुख्य मान सा का परिसर होता है 0 से π के बीच और π/2, यानी कि आपको हो गया यहाँ पे 0 180 -90, इतना के बीच में होता है आपको। sec इनवर्स 2/√3 को आप मान लीजिए थीटा, इसीलिए sec थीटा बराबर हो जाएगा आपको 2/√3 हो गया, इसीलिए sec रूट जो है यानी 2/√3 जो है वो sec π/6 के बराबर है, यानी कि π/6 का वैल्यू हो जाएगा आपको 2/√3, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपको π/6, जो 0 और π/6 यानी पाई के मध्य स्थित है, यानी कितना होगा 30 डिग्री हो गया, जो कि 0 से 180 डिग्री के बीच में है। उसमें मान लीजिए आप इतना समझ गए आप? चलो ठीक है, इसीलिए sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य परिसर हो गया आपको, यानी मुख्य मान हो गया π/6। क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होता है? cot इनवर्स चलो मान लीजिए cot थीटा बराबर, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप मान लीजिए cot इनवर्स यानी कि √3 बराबर आप थीटा मान लीजिए, इसीलिए cot थीटा बराबर हो जाएगा आपको √3, और √3 का वैल्यू हो जाएगा cot π/6, इसीलिए थीटा बराबर हो गया आपको π/6, जो इतना के मध्य स्थित है, इसीलिए cot इनवर्स √3 का मुख्य मान हो जाएगा π/6। आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। यहाँ पे मुख्य मान क्या होगा, यानी cos इनवर्स -1/√, को आप मान लीजिए थीटा, और इसीलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा -1/√2। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, देखिए किस तरह से होता है cos थीटा। यहाँ पे मान लीजिए cos इनवर्स है, तो cos इस साइड हो जाएगा आपको, इस साइड, तो ये हो जाएगा cos थीटा, इनवर्स हट जाएगा,
इस वीडियो को हम आपको बेसिक स्तर से पढ़ाएंगे। इससे अगले वीडियो में जो पढ़ाए हैं आप देख लीजिएगा। थीटा बराबर हो जाएगा, बच गया आपको इस साइड तो हो जाएगा -1/√2। इतना आप समझ रहे हैं, थोड़ा पेन प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको होगा आपको cos थीटा बराबर 1/√2 -1/√2। इसीलिए जो है क्या कहते हैं -1/√2 है आपको हो गया cos 3π/4 के बराबर हो। आपको 3π/4 का वैल्यू हो जाता है आपको -√2 हो जाएगा। इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपको 3π/4। इसीलिए cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो जाएगा 3π/4। सबसे आसान सवाल है, आप इसको जितना भी मेथड से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, कॉसेक इनवर्स -√2 को √2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसको भी आप कॉसेक इनवर्स -√2 को आप मान सकते हैं थीटा, या कुछ भी वाई भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, जेड भी A to Z मान सकते हैं, कोई भी चीज़ मान सकते हैं। हम इसको थीटा मान लिए हैं। चलो, कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा मान लीजिए। इसीलिए कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा -√2, और √2 जो है -√2 जो है कि कॉसेक -π/4 का वैल्यू हो आपको √2। इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपको -π/4। इसीलिए आपको इसका मुख्य परिसर जो है इतना है, इसका परिसर हुआ। इसीलिए कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान हो जाएगा आपको -π/4। चलो ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। आप इसको भी मान सकते हैं। 1 कितना का वैल्यू है आपको यानी 10 कितना का, तो 10 हो गया आपको विश्लेषण तरीका से बता। मान लीजिए यहाँ पे 10 हो गया, 10 इनवर्स हो गया, 10 इनवर्स हो गया, और जो इंटू में है 1 कितना होगा 10/45 का वैल्यू हो गया आपको। इसीलिए जो हटेगा तो इसके बराबर हो जाएगा 10π/4 हो जाएगा। 10/45 यानी 10π/4 का वैल्यू हो गया आपको 1। और -2 जो है cos इनवर्स -1/2 जो है 2π/3 इसका हो जाएगा वैल्यू, यानी cos 2π/3 का वैल्यू हो जाएगा आपको -1/2। और cos कट हट जाएगा, इनवर्स से cos कट हट जाएगा, इसीलिए बच जाएगा आप 2π/3। इसको भी उसी तरह हुआ, -1/2 जो है -π/6 का वैल्यू होता है। अब इसको आप जोड़ सकते हैं। इसका भिंजोर किया हुआ है, देख लीजिए किस तरह से। 4 3 6 का भिंजोर हो गया आपको 12। इसको 4 से यानी 4 से 12 में भगा दीजिएगा, आपको 3 हो जाएगा। 3 में पाई से गुना कीजिएगा, 3π हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीच में है, और 3 से आप भगा दीजिएगा 12 में, तो आपको हो जाएगा 4 4 दूना 8π हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और 6 दूना 12 हुआ यहाँ पे, तो 2 यानी -2π हो गया। 8 3 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9 हो गया, 9π/12 हो गया। इसीलिए कट जाएगा, तो कटने के बाद हो जाएगा आपको 3π/4। इतना समझ गए हैं, बस यही इतना नंबर चल गया। हाँ, 12 नंबर में आप देख लीजिए -cos इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin -1/2 का वैल्यू निकालना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस कॉस पावर 3 का वैल्यू हो गया आपको 1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया 5/6 का वैल्यू 5/6 हो गया। तो आप यहाँ पे 2 है तो 2 से 6 कटेगा तो बच जाएगा आपको, यानी 2 इंटू 5/6 हो गया, इससे ये कटेगा 3 हो जाएगा। इसीलिए 5/3 प्लस 5/3 बराबर 2/3 हो जाएगा। भिंजोर करने के बाद आप निकाल लीजिएगा। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा खांसी हो रहा है, सर्दी हो गया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 13 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो आपका इसका वैल्यू निकाल कितना होगा। इसीलिए इसका साइन इनवर्स का शाखा का परिसर हो गया आपको कितना -5/2, इतना आप जान रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि -5/2 लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल 5/2 हो गया, यानी कि 90 से 90 के बीच में हो जाएगा वाई का वैल्यू। इतना आप समझ रहे हैं। इसीलिए बी द करेक्ट आंसर, बी द करेक्ट आंसर, आप समझ रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा। आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं इसको। 10 इनवर्स मान लीजिए 10 इनवर्स यानी मान लीजिए x बराबर मान लीजिए 10 इनवर्स √3, इसीलिए x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको 10x बराबर हो जाएगा आपको √3, इसीलिए √3 का वैल्यू हो जाएगा 10 5/3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5/3, जिसका मुख्य परिसर इतना है। और y बराबर मान लीजिए सेक इनवर्स -2, इसीलिए हो जाएगा आपको सेक y बराबर -2, सेक y यानी कि सेक 5/3 का वैल्यू हो जाता है -2। इसीलिए सेक y बराबर हो जाएगा सेक पाई -5/3, यानी इसका भिन्न घटाव कर लीजिए, इसीलिए हो जाएगा आपको सेक बराबर 2π/3। y बराबर हो गया आपको 2π/3, जो कि उसका इस परिसर के अंदर है, इसीलिए